नमस्कार दोस्तों, द करियर प्लैनेट में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले भी हम जो है सो भूगोल की जानकारी आपको तरह तरह से देने की कोशिश की है और जो है सो आपको सामान्य भूगोल की जानकारी भी इससे पहले बेहतरीन तरीका से दिए हैं और देने के बाद में तरीका बाय तरीका आपको बांटने की कोशिश की है, जिसमें से हमने आपको समान भूगोल में 4-5 जो है सो लेक्चर लिए हैं और उसमें लेने के बाद में हमने आपको बताएं कि सीरियल बाय सीरियल जो कैसे क्या होता है। वो मेरा जो है नए हो तो पिछले वाला वीडियो को देख लीजिए, वो जो आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम जो है इससे पहले भी हम आपको मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा तो आपको आ जाएगा। जो हमने हिमालय को कहे जो 2 से 3 क्लास हमने आपको कहे थे, 2 से 3 क्लास, जिसमें से पहला क्लास जो है हमने हिमालय की कुछ जानकारी को ले लिए हैं और जानकारी को लेने के बाद में हिमालय क्या है एक ही बार जो हम चाहेंगे उसको अध्ययन कर लेना वो संभव नहीं, एक ही क्लास में नहीं है, वो हो जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसीलिए हमने चाहे कि 2 क्लास या 3 क्लास देंगे। हमने 1 क्लास इससे पहले हिमालय बारे में लिए हैं और इसके बाद जो है सो हम अब एक ये ले रहे हैं और विविध की एक और ले लेंगे। विविध में आपको ये आ जाएगा हिमालय से कहाँ क्या है, जो भी छूटा बड़ा होगा हमने ये आपको उसमें डाल देंगे। दोस्तों, बहुत सी ऐसा मेहनत जो है सो लगता है इसको बनाने में और हर जगह से तैयारी करने में। दोस्त, मेरा मेहनत को देखते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और पेन कॉपी लेकर के जरूर इसको नोट करिएगा, क्योंकि हम इससे पहले भी कहीं पीडीएफ जो हम प्रोवाइड करेंगे तो प्रोवाइड करने के बाद में हम आपको जरूर जो है सो इसका जो है सो आप उससे मिलाइएगा तो सेम टू सेम मिलेगा और कुछ और बेहतरीन करके हम चाहेंगे देने के लिए। वीडियो में तो और बेहतरीन देते हैं और इसके बाद भी पीडीएफ में हम चाहेंगे जो बेहतरीन आपको दिया जाए। तो चलिए, इससे बाद देखने के बाद में और कहा तो नहीं जाए मगर कहने पे अभी तो चेहरा पे मेरा हरासमेंट है। ना हम आपको भोजपुरी में ना हम मैथिली में आपको कुछ नहीं करेंगे, हम यही करेंगे जो आप जो जितना आपको वादा किया था वादा को आप निभाते चलते हैं, हम भी अपना वादा निभाते चलते हैं। और मेरा एक सभी टीम जो है सो बेहतरीन तरीका से तभी लाइव क्लास में आएगा जब आप 1000 सब्सक्राइब हो जाइएगा। आप लोगों का वादा तो वादा रहा है, अभी तक जितना साथ दिए हैं बहुत ही अच्छा हम लोगों को सपोर्ट मिला है, मगर हम चाह रहे हैं जो आपको जो इससे भी बेहतरीन करने के लिए, मेरे टीम को बेहतरीन करने के लिए और इस मिथिला जैसे जगह पे हम आपको बेहतरीन तरीका से वीडियो देने के हर संभव प्रयास करेंगे और हर संभव प्रयास करने पर आप मेरा सपोर्ट करिएगा तभी दे सकते हैं। दोस्त, ऐसा नहीं है जो जानकारी का यहाँ अभाव है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग जब तक सपोर्ट कर दीजिएगा, जितना सपोर्ट कर दीजिएगा, काफी बेहतरीन तरीका से हम आपके पास वीडियो लेकर आएंगे। क्या है, अभी हरासमेंट थोड़ा देखते हुए चेहरा पे, अभी क्लास लिए हैं, क्लास लेने के बाद में हम चाहे कि हम वीडियो शूट कर ले, क्योंकि इससे पहले मेरा ये नेक्स्ट रोज जो है सो नहीं हुआ था क्लास, इसीलिए जो हम आज का ले रहे हैं। और बहुत मेरे तरफ ध्यान से जुड़िए और अच्छी तरीके से देखिए जो हिमालय को हम कैसे बताते हैं, हिमालय को कैसे पार्ट बाय पार्ट में बताते हैं। बताने के बाद में हम पार्ट बाय पार्ट आपको ये बताने की कोशिश करेंगे जो हिमालय का कितने भाग में बांट कर पढ़ते हैं, हिमालय को बांटने के बाद में उसका कहाँ क्या निर्माण होता है उस चीज की जानकारी। तो दोस्त, मेरे साथ जुड़िए और जुड़ने के बाद में पेन कॉपी लेकर के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। चलिए देखिए, हमने हिमालय पर्वत के जानकारी दी है, कुछ ऐसा ट्रांस हिमालय की जानकारी दी है जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए। इससे पहले भी हमने देने के बाद में हमने कहा कि हिमालय को हम 3 भाग में बांट कर अध्ययन करेंगे। कितना? 3 भाग में अध्ययन करेंगे हिमालय को। कितने भाग में? 3 भाग में। वैसे भी हिमालय को एक ही भाग में कर लीजिएगा तो क्या है, हम उस रोज भी कहे हैं, ये कहीं छोटा पेड़ का पौधा नहीं है जो दौड़ के चढ़िए उतर जाइए, चोर के चाहिए उतर जाइए, दौड़ के चढ़िए और उतर जाइए। इसीलिए आप हिमालय पर्वत को हिमालय पर्वत मानिए, तब जाकर के ये बहुत सी इतिहास रचता है। अब बहुत सी इतिहास रचता है तो आपको जितना भी आप देखिएगा, यदि प्रश्न उल्टाइएगा तो आप में आपको 2-4 प्रश्न तो आपको 100% मिलेगा। अब हम जो आज बता रहे हैं दावा के साथ कहते हैं, यदि इस वीडियो को सही से देख लीजिएगा तो वादा करते हैं जो हिमालय पर्वत श्रेणी से कहीं से भी पूछा जाएगा आप सवाल तो आप जरूर देखिएगा। मेरा 3 वीडियो जरूर दिखेगा, एक वीडियो इससे पहले हो चुका है, ये वीडियो आप तरीका से देखिए, उसके बाद जो हम विविध में लाएंगे और बेहतरीन तरीका से मेरे साथ ही जुड़िए। हमने हिमालय को 3 भागों में अध्ययन करने की कोशिश की है, जिसमें से एक आ जाता है महान हिमालय, एक आ जाता है मध्य हिमालय और तीसरा आ जाता है बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय। बाहरी हिमालय को ही शिवालिक हिमालय कहा जाता है। हमने अभी बता दिए
एक हो जाता है महान हिमालय, दूसरा हो जाता है मध्य हिमालय, तीसरा हो जाता है बाहरी या शिवालिक हिमालय। तीनों आपको याद आ गया मेरे ख्याल से। देखिए, एक बाहरी महान हिमालय, एक मध्य हिमालय, एक बाहरी या शिवालिक हिमालय। एक बात देखिए मेरे साथ इसमें देखिए, महान हिमालय को इसका जो है ऊंचाई आपको पूछेगा, महान हिमालय की ऊंचाई पूछेगा तो 600 मीटर। महान हिमालय की ऊंचाई, महान हिमालय की ऊंचाई 600 मीटर। कितना बोले हैं? 600 मीटर। कितना बोले हैं? महान हिमालय की ऊंचाई 600 मीटर। उसके बाद मध्य हिमालय की ऊंचाई, मध्य हिमालय की ऊंचाई आपको 3700 से लेकर के 4500 मीटर। 3700 से लेकर के 4500 मीटर। किसका ऊंचाई पूछ रहे हैं? अभी किसका ऊंचाई पूछ रहे हैं यार? इधर देखो ना, किसका ऊंचाई पूछ रहे हैं? मध्य हिमालय का। मध्य हिमालय का हमने बताए आपको 3700 से लेकर के 4500 मीटर। 3700 से 4500 मीटर। अब इसकी चौड़ाई भी पूछेगा, इसकी भी चौड़ाई भी पूछेगा ना। चौड़ाई यदि आपको पूछेगा 80 से लेकर के 100 तक। दोस्तों एक बार जरूर कहें, हिमालय पर्वत कहीं एनएच का रोड नहीं है जो एनएच की रोड की तरीका से माने कि सही तरीका से गया। ये नहीं है, ये नहीं है जो एनएच की सही रोड की तरीका से गया है। इसमें आपको ये जरूरी है जो आपको कहीं पे चपटा मिलेगा, कहीं पे बहुत बड़ा मिलेगा, कहीं पे सिकुड़ा हुआ मिलेगा, कहीं पे आकार ज्यादा मिलेगा। आपको जब भी आप हिमालय पर्वत की जब भी आप देखिए नक्शा पे देखिएगा ना, तो आप एक रन जैसे नहीं देखेगा, एनएच तरीका से नहीं देखेगा जो इतना ही देना है, इतना फीट, इतना मीटर देना है तो इतना ही। ये नहीं है, आपको कहीं पे एक सिकुड़ा हुआ भी मिलेगा, एक बड़ा फैला हुआ भी मिलेगा। क्योंकि हिमालय पर्वत तभी तो नाम कहा गया है। यदि पर्वत नाम है, हिमालय पर्वत इतना बड़ा है, इतना गली में फैला हुआ है, तो इसीलिए कहा गया है कि क्यों ज्यादा फैला है, कहीं पे छोटा है, कहीं पे सिकुड़ गया है, कहीं पर दो देशों के सीमाओं में घुस गया है। तो इसीलिए इससे पहले हमने 7 देश की चर्चा कर दी है। मेरा इसके बाद पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो आपको सही मिल जाएगा। तो मध्य हिमालय की हम चर्चा कर रहे हैं, तो आप एक याद रखिएगा, जो चौड़ाई आपको विभिन्न प्रकार में हमको ऊंचाई बता दी। ऊंचाई हमने बता दिया 3700 से 4500 मीटर। 3700 से लेकर के 4500 मीटर, समझ गए। उसके बाद चौड़ाई हमने बताए 80 से लेकर के 100 किलोमीटर। हम किसका? मध्य हिमालय की बात कर रहे हैं। हम किसका बात कर रहे हैं? मध्य हिमालय को। मध्य हिमालय का दूसरा नाम लघु हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय का दूसरा नाम लघु हिमालय भी कहा जाता है। और याद रखिए, पर्यटक सब जो घूमने फिरने के लिए आता है, जितना देशी विदेशी जो आता है एंजॉय करने के लिए, तो इसी स्थान पे आगे जाके हम बताएंगे। अभी देखिए, आप अभी देखिए, जाइएगा, आप लोग भी जाइएगा। इसके बाद देखिए, बाहरी हिमालय की चर्चा करेंगे तो बाहरी हिमालय का दूसरा नाम आपका शिवालिक हिमालय भी कहा जाए। बाहरी हिमालय का नाम शिवालिक हिमालय। क्या? बाहरी हिमालय का नाम शिवालिक। इसका नाम बाहरी हिमालय है या तो शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। इसमें देखिए, इसकी जो है ना ऊंचाई आपको 1200 मीटर। कितना? 1200 मीटर। और चौड़ाई आपको 15 किलोमीटर लेकर के 50 किलोमीटर तक मिलेगा। 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर। किसका? आपको बाहरी या शिवालिक हिमालय का। ठीक है, अब मेरे साथ देखिए। अब मेरे साथ देखिए, जो महान हिमालय की जो बात कर रहे हैं, महान हिमालय की जो बात कर रहे हैं, महान हिमालय में आपको क्या कैसा है और कौन कौन सी चीज है, वही तो पूछा जाता है। अरे मेन इंपोर्टेंट तो वही है यार, मेन तो वही है जो आपको डाला जाता है प्रश्न में। नहीं जानते हैं? अरे नहीं जानते तो मेरे साथ जुड़िए ना। देखिए राहुल साहब, मेरे साथ जुड़िए। देखिए, अब हम बताते हैं, अब क्या हम बताते हैं, मेरे साथ जुड़िए। अब हम ये बताते हैं, अब हम इस तहनीज पे पहुंचे हैं कि आप मेरा महान हिमालय की चर्चा आप देखिए विस्तृत से, जो कोई प्रश्न न छूट पाए। क्या? महान हिमालय का विस्तृत देखिए, जो आपको एक भी प्रश्न छूट तो याद रखिए। महान हिमालय का क्षेत्र जो है हिमाद्री कहलाता। आप हिमाद्री, महान हिमालय का क्षेत्र हिमाद्री कहलाता। पेन कॉपी से लिखना न भूलिएगा। दोस्त एक बात कहें भाई, आप लोग नहीं मानते, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, यही तो बात जरूर है। उसको क्या कीजिए, एक बात मेरा देखिए, हिमाद्री जब भी हम बात करते, हिमाद्री मतलब इससे पहले भी करें, जब भी हिमालय की बात करें, हिम प्लस आला, इससे पहले वाले बर्फों के बड़े बड़े भंडार, बर्फों के बड़े बड़े टीला को
हिमालय से होता है। आप याद रखिए, महान हिमालय में भी जब भी हिमालय की बात हो के कितनों भी खंडित भाग में बांटा रहे, उसमें हिमाद्री की चर्चा है। तो हिमाद्री में आपको हुआ आता है, हिमाद्री में बर्फों का टीला जरूर उसमें सूचित किया जाता है हिमालय। तो यहाँ हिमाद्री की बात आए तो आप ये जान जाइए वहां पे बर्फों का टीला है, इसीलिए तो वहां स्वर्ग भी कहा जाता है। अरे एक पृथ्वी का स्वर्ग भी उसको कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर आपको हरा भरा तो देखने को मिलेगा नहीं, उतना कम बेसी मिलेगा, बर्फों का ज्यादा भंडार मिलेगा। बर्फों का जहां पर भंडार मिलेगा तो क्या लगेगा, जहां पे हम इससे पहले भी जानकारी दिए, जहां पे उजलापन ही उजलापन दिखाई दे तो वह स्वर्ग नहीं तो क्या चीज है। ऊपर में जो देखते हैं आकाश, वहां पर क्या है, आकाश में क्या है, उजले है रे, तो कहते हैं हमारा स्वर्ग ऐसा होगा। स्वर्ग अनुमान करते हैं जो स्वर्ग ऐसा हो, तो वो भी अनुमान कीजिए। तो धरती पे स्वर्ग एगो हिमालय है, उसकी जानकारी ले। तो महान हिमालय में हिमाद्री कहला, महान हिमालय का क्षेत्र हिमाद्री कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब हमने इसके बाद में विस्तृत से इसमें देखिए, हमने कहे कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इससे पहले वाला वीडियो में हम देखे सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। हमने यहाँ बोले सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसका ऊंचाई 88 से 48 से अभी 88 से 50 मिलेगा, 88 48 में 88 से 50 मिलेगा, 88 से 50 मीटर है, जो पूरे विश्व का पूरे विश्व में पहला स्थान पे आता है। कौन, माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व में पहला स्थान आता है। पहला स्थान होता है ऊंचाई में, जिसका ऊंचाई आपको 88 से 50 मीटर है, जो पूरे विश्व का पहला स्थान आता है। आपको समझ गए ना, पूरे विश्व में पहला स्थान था। आप देखिए जो कहेगा कि कौन सा कहां पर है, तो नेपाल अपना पड़ोसी देश, अरे अपना पड़ोसी देश नेपाल में है। नेपाल में है, बहुत छोटा सा जनसंख्या में है नेपाल, जान रहे हैं ना, बहुत ही छोटा सा है मगर बड़ी अभिमानी है। समझ गए ना, बहुत अभिमानी है। क्या चीज के लिए, यह सब के लिए जो मेरा ये है वैसा है, घूमने फिरने की जगह है, बहुत अच्छी जगह है। नहीं मन होगा तो बगल में विदेश जाने का मन हो तो नेपाल में जाए, वहां वीजा भी नहीं लगता है। चलिए ये देखिए, आपको माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं तो 88 से 50 मीटर में हमने बताया, जो कि नेपाल देश में। कहा बताए, नेपाल देश की बात की हम अभी। नेपाल जब भी आपको माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नेपाल नेपाल देश में है, नेपाल देश में है, नेपाल देश में है। 88 से 50 मीटर है, 88 से 50 मीटर ऊंचाई है, और पूरे विश्व में नंबर 1 है, पूरे विश्व में नंबर 1 है। आपको देखिए उसके बाद दूसरा, आपको 3 चीज तो 3 पूछेगा, अरे सीरियल हिसाब से पूछेगा ना तो 3 पूछेगा आपका, पहला दूसरा और तीसरा। तो दूसरा आपको K2 बोलिएगा, K2 जिसकी ऊंचाई 86 से 11 मीटर है, 86 से 11 मीटर है। K2 का ऊंचाई 86 से 11 मीटर है, K2 की ऊंचाई 86 से इतना है। अब उसके बाद देखिए, मेरे भारत, हम अपना जिस देश में गंगा बहती है वो भारत देश है। भारत तो महानों का देश है, इसकी भी जानकारी हम देंगे। भारत तो वैसे भी जानता है महानों का देश है, नहीं जानते हैं, अरे है ये है जी, समझ गए। उसमें आप देखिए मेरे साथ, जो आपको भारत, वहां पर हमने इससे पहले सबसे ऊंची चोटी की बात की है। आप कहेंगे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में कंचनजंगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 85 से 98 मीटर, 85 से 98 मीटर। कितना? 85 से 98 मीटर। देखिए दोस्त, ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये नहीं कहिएगा हम नहीं देखेंगे, ये देखना ना भूलिएगा, क्योंकि अभी जानकारी हम अच्छी तरीके से देखो पढ़ा, ये तो बताने के लिए हम 5 मिनट में बता देंगे, ऐसा होगा नहीं। कुछ आपको बताना अच्छी तरीका से नहीं बताएंगे तो आएगा नहीं, इसीलिए हड़बड़ाइए नहीं, मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत चीज मिलेगा दोस्त, वादा करते हैं बहुत चीज मिलेगा आपको, बने रहिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। हमें छोटा वीडियो कहिएगा तो इसके बाद डाल देंगे, मगर इसमें हिमालय में जुड़े रहिए, क्योंकि समझ गए ना। चलिए देखिए, आपको हमने भारत की बात करें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जब बात करेगा तो कंचनजंगा जो है उसके ऊंचाई पूछेगा 85 से 98 मीटर, 85 से 98 मीटर। अब कहेगा है कहाँ, अरे सबसे ज्यादा तो यही है, वो है कहाँ? आप तो ये जान जाते हैं, सीरियल हिसाब से पढ़ लेगा, जो है ये कहेगा, कहिएगा सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य कहाँ है?
सिक्किम कहाँ है? अपना भारत देश में, अपना भारत देश में है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा है जिसकी ऊंचाई 85 से 98 मीटर है, 85 से 98 मीटर। और पूरे विश्व की तीसरी सबसे, आपको तीसरी सबसे, इसका स्थान तीसरे, पूरे विश्व में तीसरा स्थान आता है, पूरे विश्व में तीसरा स्थान आता है किसका? कंचनजंगा का। किसका? कंचनजंगा का आपको पूरे विश्व में तीसरा। पहला में आपका आएगा माउंट एवरेस्ट, दूसरा में आएगा K2 और तीसरा में आएगा कंचनजंगा। जो कंचनजंगा भारत में हिमालय, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई 85 से 98 मीटर। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। और पूरे विश्व में इसका तीसरा, पूरे विश्व में तीसरा स्थान सिक्किम राज्य में है जो कंचनजंगा उसका बोल रहे हैं भाई। ठीक है, मुट्ठी मुट्ठी खोले हैं, तैयार हैं? चलिए आगे मेरे साथ जुड़े रहिए। लाइक में था कर दीजिए, लाइक करिए। जो नहीं है, नए वीडियो में मुझसे जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियो में जो जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्त, तो हमने अभी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की है जो कंचनजंगा है। और कंचनजंगा की ऊंचाई आपको 85 से 98 बताए। और सिक्किम राज्य की बात करें और पूरे विश्व में इसका स्थान तीसरा है, पूरे विश्व में तीसरा। पहला दूसरा हमने बता दिया, पहला आपको माउंट एवरेस्ट लिखिए, दूसरा K2 लिखिएगा और तीसरा स्थान में आपको कंचनजंगा आएगा। चलिए देखिए, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो बहुत फायदा भी होगा, समझ गए ना दोस्त यार। जानते हैं अभी खाना वाना नहीं खाए हैं तो पर भी आवाज निकाल रहे हैं, तो आप लोग मेरा मेहनत को जानबे नहीं करते हैं। कहीं कहीं शेयर कीजिए ना यार, शेयर करने में आपको क्या जाता है यार, जितना आदमी जुड़ा रहेगा आपको बेहतर के लिए ना देते हैं। अरे हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं आप लोगों को बेहतर के लिए ना, क्या लग रहा है 2-4 लाख रुपया आ रहा है, आप लोगों को तो लग रहा है कुछ ना कुछ दिमाग में वायरस घुस गया है। हमको लग रहा है बहुत आदमी को जो इसका पैसा बहुत आता है। अरे यार वीडियो में पैसा नहीं आता है, जब आप उतना लेवल पे जाइएगा तब ना। अभी कम है, अभी तो जितना मेहनत है खून दबा के, माने खून को दबा देते हैं तब मेहनत करते हैं। ठीक है, तो अपन मेरे साथ दीजिए, समझ गए ना। इधर उधर वाला वीडियो तो खूब देखते हैं, और जो ज्ञान का चीज है तो देखने नहीं करते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए, जो ज्ञान का चीज रहे ना, थोड़ा वीडियो लंबा भी रहे ना तो देखना चाहिए। मोटिवेशन सबसे जरूरी है। एक बात जरूर है, एगो मोटिवेशन क्लास हम लेंगे, उसमें आप लोगों को मोटिवेट करेंगे जो क्या कैसा होता है, आपको टाइम क्यों बर्बाद करते हैं, टाइम बर्बाद करने पे आपको क्या होता है, हम इस पे जरूर चर्चा करेंगे। बहुत आदमी देखता होगा बड़ा बड़ा भोजपुरियन वाला गाना, एकदम वो बढ़िया बना गाना, वो देखने में बड़ी तेज है, मगर ये चीज जो देखेगा उसको कुटुर कुटुर काटता रहता है। अरे ये नहीं देखेंगे, अरे यार ये तेरे लिए बेहतर है, वो तेरे लिए बेकार है, वो तेरे लिए बेकार है। समझ गए ना, ये बात को देखो, समझ गया। आगे चले, चलो इस बात देखिए, जुड़िए, कोई बात नहीं, बेहतर है आप लोग। चलिए इसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए महान हिमालय की बात कर रहे हैं। महान हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। अब महान हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। शिखर में आपको कौन कौन सा आ जाएगा? नंगा पर्वत, देखिए नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया गया। इससे पहले भी वीडियो की चर्चा करते हैं। दो भाग में क्या है ना, केंद्रशासित प्रदेश हो गया, याद रखेगा ये बात। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो दो भाग में बट गया है, जो कि केंद्रशासित प्रदेश के अधीन में चल गया। समझ गया ना, ये बात तो समझते हैं ना, नहीं समझ गया, समझिए नहीं इधर। चलिए देखिए, नंगा पर्वत जो है, जो जम्मू कश्मीर में है, इसकी ऊंचाई 81 से 62 मीटर, 81 से 62 मीटर। 3-4 पूछता है कहां पर है, इसकी ऊंचाई कहां है, कहां पर है, इसकी ऊंचाई क्या है। तो आपको दुनिया पूछते तो हम तो इसीलिए बताने जा रहे हैं। आपको पूछेगा जो महत्वपूर्ण शिखर में आपको बोला, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है और 81 से 26 मीटर इसकी ऊंचाई है। 81 से 26 मीटर ऊंचाई नहीं जानते हैं यार, ये वाला ऊंचाई है, समझ गए। उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 78 से 17 मीटर, 78 से 17 मीटर। आप दो चीज में दोस्त पर फंसते हैं एग्जाम में, एगो ये में नंगा पर्वत और नंदा देवी में। वैसे आप हम बात करते हैं, हम भी फंस गए थे वो एग्जाम में, इसीलिए इस पे जिक्र करते हैं तो आप में कम से कम फंसिए। एक बात देखो, नंगा पर्वत और नंदा देवी, लग रहा है कि दोनों एक ही है, नहीं लग रहा है, अरे लग नहीं रहा है। तो नंगा पर्वत
जम्मू कश्मीर में है। नंगा पर्वत और नंदा देवी एक ही लगता रहता है, इसीलिए इसको ध्यान से दी। नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है और जो है इसकी ऊंचाई 81 से 26 मीटर, 81 से 26 मीटर। और नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देखिए मेरे साथ देखिए, आपको नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर जाएगा। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड और नंगा पर्वत आपको जम्मू कश्मीर जल जाएगा। इसकी ऊंचाई आपको 81 से 82 है। तो इसकी ऊंचाई आपको देखिए नंदा देवी का उत्तराखंड में जो है उसकी ऊंचाई 78 से 17 मीटर, 78 से 17 मीटर। कितना दोस्त? 78 से 17 मीटर। बहुत अच्छा। अब मेरे साथ जुड़िए, देखिए जुड़िएगा ना, जुड़िए और दोस्त यार जितना है ना उसको भी शेयर कीजिए। क्या है, उसको भी शेयर कीजिएगा ना तो बहुत मेरा वीडियो से नहीं कुछ होगा तो हम माने कि पूरा ये जो कहिएगा माथा अथी ढक करके पढ़ाते हैं, ऐसा बात नहीं है। ओपनली खुलायाम पढ़ाते, जो मेरे पास है वो देने का कोशिश कर। यदि उसमें सुधार है तो आप लोग हम लोगों को कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तो उसमें हम आपको सुधार 100% सुधार करेंगे। दोस्त ऐसा है ना, कमेंट नहीं करते हैं तो मेरे समझ में जो है वो देते हैं। और माँ सरस्वती की कृपा से हम चाह रहे हैं आपको बेहतर देने का। अब माँ शारदे है और एक नीचा में तो आप ही है ना, एगो माँ शारदा ये जानते हैं, एगो आप ही जानते हैं। तो इसीलिए ये चीज मेरे पास जितना है हम देने का भरपूर प्रयास करते हैं। यदि आप लोग इससे बेहतर कहिएगा और पढ़ाने का तो और इससे बेहतर करेंगे। मेरा इससे पहले जो कुछ दोस्त कमेंट किया तो उसको सुधार लाए ना। जिससे पहले मेरा वीडियो कुछ ज्यादा हैबिट में बोल रहे थे तो उसको सुधार किए ना। सुधार करने के बाद धीरे धीरे देखिए कमेंट कीजिएगा तो उसको सुधार कर लेंगे, समझ गए। तो हिमालय पर्वत की चर्चा कर रहे हैं। हिमालय पर्वत में हमने अभी महान हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। हम हिमालय पर्वत को 3 भाग में बांट करके देखते हैं, जिसमें महान हिमालय की बात कर रहे हैं। महान हिमालय में हमने और चीज बता दिया और महत्वपूर्ण शिखर के बारे में बात की है। महत्वपूर्ण शिखर में आपको नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में है और नंदा देवी जो उत्तराखंड में है। इसके बाद प्रमुख शिखर में और कौन आता है? मकालू। आपको मकालू भी पूछता है बहुत। मकालू जो नेपाल में है। नेपाल राज्य है या देश? आप लोग जवाब दीजिए तो। नेपाल राज्य है या देश है? यार छोटा सा है, अपना पड़ोसिया देश है। चलिए इसमें मकालू जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 84 से 81 मीटर। कितना? 84 से 81 मीटर। 84 से 81 मीटर, 84 से 81। और धौलागिरी ये भी पूछता है बहुत, ये भी पूछता है धौलागिरी कहां पर है, धौलागिरी की ऊंचाई कितना है ये पूछता है। धौलागिरी जो कि नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 81 से 72 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई 81 से 72 मीटर। और नामचा बरवा पूर्वी तिब्बत में पड़ता है, समझ गए। नामचा बरवा पूर्वी तिब्बत में पड़ता है, वो देख लीजिएगा नक्शा पे देखिएगा। और वैसे भी आप लोग देखिए, जब भी एक याद रखिए, हम लोग का गुरुजी था ना, जब भी भूगोल पढ़ाए तो हमको दुगो नक्शा खरीदाए, एगो भारत का एगो विश्व का। दुगो माने नक्शा खरीदाए, एगो विश्व का पूरा, एगो भारत का। तो आप भारत का एगो विश्व का दुगो नक्शा लेके जरूर आप बैठिएगा। छोटा से हम लोग ने कॉपी का नहीं होता है जो लास्ट दो पेज होता है, एगो इस साइड एगो उस साइड। तो इस साइड भारत वाला डाल दिए, उस साइड वाला विश्व वाला। 5-7 रुपया में तो मिलता है जी। अरे 5-7 रुपया में आप विश्व को खरीद लीजिए, भारत को तो उससे भी कम 5 रुपया में खरीदे। तो उसमें कितना 7-5-12 रुपया खर्चा नहीं करिएगा। जब भी आप जैसे भी जानिए भूगोल जो आप पढ़िएगा ना तो आपको जरूर है नक्शा आपको लेकर बैठना ही होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और यदि भूगोल आप नक्शा बांध के पढ़िएगा ना तो गजब का आपका आएगा, इतना गजब का आएगा वो जवाब नहीं आएगा। आप वो चीज को देखिए, वो चीज जरूर देखिए नक्शा लेकर के। चलिए इसके बाद देखिए धौलागिरी की बात कर रहे हैं जो नेपाल में, कहां पर? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई आपको 81 से 82 और नामचा बरवा पूर्वी तिब्बत में पड़ता है। इसकी ऊंचाई आपको 77 से 82 मीटर। कितना 77 से 82 मीटर, 77 से 82 मीटर। देखते हैं मेरा सर लोग कहते हैं कि घाम पोछ, मगर पोछेंगे नहीं जब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब। अरे जो होगा भींग जाएंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, पढ़ाएंगे। चलिए इसके बाद देखिए इस आप इसकी बात करें महान शरीर में, इस श्रेणी की दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में काफी अधिक है। इस श्रेणी की दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में काफी अधिक है, तो अधिक तीव्र है।
समझ गए ना? ये चीज याद रखिए, दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में काफी उच्च है। समझ गए? ये बात देखिए। अब दोस्तों हम चल रहे हैं, हमने महान हिमालय की बात कर रहे हैं। महान हिमालय में विविध में और कुछ कुछ डाल देंगे। समझ गए? इसके बाद मेरा कम बोले है ना, एगो विविध क्लास लेंगे, विविध में हम कुछ कुछ और डाल देंगे। इसके बाद जो है ना, दूसरा पे चलते हैं मध्य हिमालय। मध्य हिमालय के बाद चलते हैं मध्य हिमालय में। हम उसकी ऊंचाई बोल दिए थे 3700 से लेकर 4500 मीटर, 37 से लेकर के 4500 मीटर। चौड़ाई हमने बोले थे 80 से लेकर के 100 किलोमीटर। जो कि अब हम इसके बारे में पूछते हैं वहां पर क्या क्या। आइए जानते हैं, जितना छवाली सब विदेशी सब आता है, पर्यटक सब, यही छवाली सब यह में घूमता है। कहां पर? मध्य हिमालय में। बड़ी रोमांस वाला जगह है। वो जगह कौन कौन है हम सब बताते हैं। जिसको पैसा वैसा हो ना, हमको भी साथ कर लीजिएगा, हम तो कहीं गरीब और हैं। समझ गए ना? आप लोग तो अमीर है जी, इसीलिए, क्योंकि पैसा आप लोगों के पास है। ये बात जान लीजिएगा, मध्य हिमालय में चलिएगा, कौन कौन से स्थान पे जाएगा, वहां वहां आपको हम घुमाएंगे और वहां पर हम ही दिखा देंगे। समझ गए ना? अरे हम भी खर्चा करेंगे, वैसे ही बोले। चलिए देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सी में? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय बड़ी ही रोमांस की जगह है। क्या है? बड़ी ही रोमांस की जगह है। उस चीज को देखिए, इस चीज रोमांस की जगह है तब न जाता है पर्यटक सब घूमने के लिए जी। रोमांस की जगह है तब ना पर्यटक सब घूमने के लिए जाता है, वैसे थोड़े जाएगा। उसको भूत काटा है, पागल है। देखिए उसके बाद देखिए मध्य हिमालय में आपको ये चीज के देखिए, मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। एक तो बात याद रखिए, एक सवाल तो आपका यही से बन जाए, मध्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय। मध्य हिमालय का दूसरा नाम लघु हिमालय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मेरे साथ जुड़िए। मध्य हिमालय का दूसरा नाम लघु हिमालय। अब मध्य हिमालय में है क्या क्या चीज? एक तो बात हम आपको पहले ही बोले, तो भारत के सारे पर्यटक स्थल जो है ना, भारत के सारे पर्यटक स्थल जो है ना, मध्य हिमालय में ही है। जितना पर्यटक स्थल है ना, मध्य हिमालय में है। तो ऊ में आपको पर्यटक स्थल है क्या क्या, कौन कौन है, कौन कौन से पर्यटक स्थल है? तो देखिए, मंसूरी, चक्राता, शिमला, क्या क्या बोले, तब रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मेडा, ये सब जगह है ना, बड़ी रोमांस की जगह है। हनीमून सब मनाने के लिए वहीं जाइएगा। समझ गए ना? जाइएगा, हम भी चलेंगे, शिमला जाएंगे ना। समझ गए? मेरे साथ चलिए, नहीं तो फ्री में ले जाएंगे उस दिन। समझ गए ना? पैसा वैसा आएगा ना शादी वादी में, तब चलेंगे। चलिए उसके बाद देखते हैं। आप जो है उस पर्यटक की बात किए, तब पर्यटक में हम आपको बता दिए, जो मंसूरी, चक्राता, शिमला, आपको रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मेडा। आपको ऐसे पूछेगा, अल्मेडा हिमालय के कौन सी श्रेणी में आता है? तो देख लीजिए, मध्य हिमालय में आता है। 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं, मध्य हिमालय में आता है। और वैसे भी मध्य हिमालय नहीं रहेगा ना, कहीं कहीं तो लघु हिमालय भी दिया रहेगा। ये चीज याद रखिएगा प्रश्न में। लघु हिमालय रहे तो ठीक है, लघु हिमालय मार देना। मध्य हिमालय रहे तो मध्य हिमालय मार देंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि मध्य हिमालय का दूसरा नाम क्या है? लघु हिमालय है ना, तो क्या दिक्कत है? मार के देंगे, वहां पर 1 नंबर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। देखिए उसके बाद देखिए लघु हिमालय। अब देखो, मध्य हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में अनेक छोटी छोटी शाखाएं में विभाजित है। अनेक छोटी छोटी शाखाएं में विभाजित है। कौन सा? मध्य हिमालय, जिसको लघु हिमालय कहते हैं, वो अनेक छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित है। वो शाखा कौन कौन सा है? एक बात देखिए, कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, जो बनिहार दर्रा वहीं पे है, बनिहार दर्रा वहीं पे है। समझ गया ना? पीर पंजाल श्रेणी में बनिहार दर्रा है, इसीलिए हम बनिहार दर्रा की यहां चर्चा कर दिए। समझ गए? तो कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी। दूसरा में हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी। हिमाचल प्रदेश, ऐसे पूछे, हिमाचल प्रदेश में कौन सा श्रेणी? तो धौलाधर। क्या? धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेपाल में महाभारत श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी, जानते हैं ना? महाभारत श्रेणी, उसको महाभारत रचने दीजिएगा वहां पे। समझ गए ना? अर्जुन सब वहां ने बन जाएगा। समझ गए? भीम सब ने बन जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए, हमने अभी बताए नेपाल में महाभारत श्रेणी, नेपाल में महाभारत श्रेणी। आपको पूछेगा महाभारत श्रेणी कहां पर है? तो आंख मुन के पड़ोसिया देश नेपाल में टिक मार के आ जाइएगा। कोई दिक्कत
यदि दिक्कत है तो कमेंट करिए, अगला दिन सुधारेंगे। उसके बाद एगो आ जाता है कुमाऊं। कुमाऊं जो है, कुमाऊं मंसूरी, कुमाऊं में मंसूरी श्रेणी, कुमाऊं में मंसूरी श्रेणी, कुमाऊं स्थान है जो मंसूरी श्रेणी वहां पे है, मंसूरी श्रेणी, कुमाऊं में मंसूरी श्रेणी। इस चीज की आप जानकारी ले लिए, अध्ययन देख लिए, अच्छी तरीका से हो गया। एक है अभी बाहरी हिमालय, इसके बाद बताते हैं। यदि आप इतना चीज को वीडियो को ध्यान से देखेगा, हमने सीरियल बाय सीरियल बता दिया, वादा करते हैं, देख लीजिएगा, वादा किए हैं तो इसको देखिएगा, और देखने के बाद आप तब कमेंट कीजिएगा जो कहां पे दिक्कत है, और चीज जोड़ना चाहिए तो और हम विविध में जोड़ देंगे। यह द्वारा तो हम विविध को बचा के रखते हैं, जो कमेंट करेगा ना, कुछ कुछ कहेगा ये छूट गया तो हम विविध में डाल देंगे। और थोड़े हम जो बड़का महान अति हो गया है भूगोल का, अरे कुछ कुछ हमसे भी गलती होगा, अभी शुरुआत है दोस्त, आप लोगों का साथ ही तो जरूरी है, साथ देते रहिए ना, उसके बाद हम तो आप आगे देखिए ना और गड़गड़ाते रहेंगे। कई बारी एक मोड में देखिए पूरा कितना विस्तृत से जानकारी देंगे। अब हम एक और थोड़ा ही रह गया आपको बाहरी हिमालय के बारे में। बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं, बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। तो आगे चलते हैं इसके बारे में देने के लिए, चलिए हाँ रहिए, चलिए दोस्त। इसके बाद हमने दो चीज की जानकारी ले ली है। दो चीज में हमने आपको महान हिमालय या बृहद हिमालय या मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इसकी दो की जानकारी हमने ले ली, दो की जानकारी सिस्टम से ले लिए, और कहां पर क्या है उस चीज की जानकारी ले लिए। कहीं पर आपको दिक्कत नहीं आएगा, आराम से देखिएगा वीडियो, पेन कॉपी से लिखेगा, आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके बाद हम बाहरी हिमालय का दूसरा नाम, बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहते हैं, बाहरी हिमालय को शिवालिक हिमालय कहते हैं। अब इसकी जानकारी देखेंगे, इसकी जानकारी में हम देखेंगे अब शिवालिक के देखें, इसके बाह्य हिमालय, इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय, बाह्य हिमालय या उप हिमालय माने बाहरी या उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किस किस से? बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसको? किसको? शिवालिक को, शिवालिक या बाहरी हिमालय को, बाहरी हिमालय या शिवालिक को, इसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब पूछेगा उप हिमालय के नाम से किसे जानते हैं, तो या तो शिवालिक दिया रहेगा या तो बाहरी दिया रहेगा, तो उसमें कुछ भी मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे प्रश्न पूछने का कोई लिमिटेशन नहीं है, यदि प्रश्न सही से पूछा जाता तो आज हम भी यूट्यूब पे वीडियो ना दिया करता, आज हम भी कहीं पर। तो ये देखिए मेरा बात को आप समझिए, हम अपने दिल की उदासी बता रहे हैं, बात को समझिए। यदि प्रश्न सीधा साधा पूछा जाएगा तो जरूर तुरंत हो जाएगा, माने उसमें तो प्रत्येक भारतवासी को क्या होगा, भूस्कोल से भूस्कोल, तेज से तेज, सबको तो जॉब लेना। मगर यहाँ पे बड़ी टेढ़ा मेढ़ा करके प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको बड़ी टेढ़ा मेढ़ा करके पढ़ना होगा। आप जो सिंपल तरीका से ऐसे लगते हैं ना, बहुत आदमी क्या करता है, 2 घंटा पढ़ता है, चलना इधर एंजॉय करते हैं, इधर ये करते हैं, वो किए। दोस्त याद रखना, 2 घंटा 24 घंटा के आगे शून्य है। क्या है? शून्य है। 2 घंटा यदि आप पढ़ते हैं तो 24 घंटा आपको वैल्यू भी नहीं देगा, और वैल्यू तभी देगा जब आप 8 से 10 घंटा 24 घंटा में अध्ययन कर लेते हैं, तो वो 24 घंटा आपको इतना वैल्यू देगा जो आप सोच नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए इस बात को ख्याल रखिए, ये 2 घंटा 1 घंटा जो पढ़ाई का स्टाइल मारते हैं, आजकल का जमाना का स्टाइल जो बड़ी अच्छा है, ये चीज को आप बिल्कुल ही भूल जाइए, ये चीज भूल जाइए। ये चीज भूल करके 8 से 10 घंटा को 24 घंटा में लिया कीजिए। दोस्त यदि टाइम भाग जाएगा ना तो बाद में इतना पछतावा होगा। अपनी दिल की बात बता रहे हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग टाइम का वैल्यू दीजिए, और जो चीज आपको हम यही कह रहे हैं, जो आप यही प्लेटफॉर्म पे बढ़िया से तैयारी करिए। आपको कहीं पर भी यदि अच्छा लगे वहीं से अध्ययन करके आप बेहतर करने का कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कर रहे हैं जो इसी में देखिए ये करिए वो कीजिए, कभी ये वादा नहीं किए। हम तो आप लोगों को सहयोग चाह रहे हैं। यदि और को भी सहयोग कर रहे हैं तो मेरा भी सहयोग करके आगे बढ़ाइए। उसमें क्या होगा, मेरा भी हौसला बढ़ेगा, आपका भी तो हौसला बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए आप इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिए वर्तमान समय में, अब यहां देखिए वर्तमान समय में
जहां पर शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय या उप हिमालय, क्या क्या हम बोले, शिवालिक हिमालय या उप हिमालय या बाहरी हिमालय था, अभी है, वहां पर कभी इंडो ब्रह्म नामक नदी प्रभावित हुआ करते थे। कौन सा? जहां पे हिमालय के बारे में बोले थे 33 सागर, वहां पर कभी लाखों वर्षों में 33 सागर हुआ करता था। वैसे ही जहां पर अभी शिवालिक या बाहरी हिमालय अभी है, वहां कभी इंडो ब्रह्म नामक, ब्रह्मा जी को याद है ना, वही याद रखिए ना, वही बात, इंडो ब्रह्म नामक नदी प्रभावित हुआ करती थी। कौन सा? इंडो ब्रह्म नामक नदी प्रवाहित हुआ करती थी। तो आपको पूछ देगा जहां पर अभी शिवालिक हिमालय है, वहां पे कौन सा नदी प्रभावित हुआ करता था, तो वो स्टाइल में पूछेगा, तो आप भी स्टाइल में जवाब ब्रह्मा जी का नाम लीजिएगा, आधा मादा सटकली कर दीजिएगा, तुरंत कहिएगा जो है कौन था? इंडो ब्रह्म नामक नदी था। दोस्त क्या कहिएगा? इंडो ब्रह्म नामक नदी था वहां पर। अब चलिए देखिए, शिवालिक का निर्माण बृहद एवं लघु हिमालय, बृहद माने जाना ना, अरे महान हिमालय या मध्य हिमालय के अवसादों से, अवसाद माने जाता है ना, अरे पानी बहता है तो अवसाद बहुत लेके नहीं आता है, वो अवसादों से निर्माण होकर के इसका निर्माण हुआ। ये दोनों जो अवसाद लाया उसके निर्माण से ये इसका निर्माण हो गया, ये दोनों ने अवसाद लाया, इसका निर्माण हो गया। इसीलिए यहां पे दलदली क्षेत्र भी है, यहां पे दलदली, यहां पे जाइएगा तो एकदम जंप करिएगा तो जंप होइएगा, समझ गए ना, घूमने जाइएगा तो आपको मजा आएगा। तो इसीलिए यहां दलदली क्षेत्र भी इसी में यही पर है। कहां पर? बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय में। तो इसीलिए ये दोनों ने अवसाद लाया, इसके निर्माण से ये पैदा हो गया। अरे दो आदमी का टकराव से एगो पैदा होता है ना, नहीं होता है। चलिए उसमें देखिए, इसीलिए ये दोनों आदमी के अवसादों से इसका निर्माण हो गया। ये बेचारा दोनों ने जो भी किया, इसके निर्माण से ये इसका पैदा हो गया। तो इसके पैदा होने से यहां दलदली क्षेत्र हो गया, यहां दलदली क्षेत्र हो गया। अब देखिए, ये दलदली क्षेत्र जो यहां पर हो गया, तो दलदली क्षेत्र में जानते हैं ना, जहां पर ज्यादा आपको खुले जगह हो या दलदली क्षेत्र हो, वहां पे मच्छर की ज्यादा मात्रा, इसीलिए वहां पे क्या होता है? मलेरिया का प्रकोप, क्या? मलेरिया का प्रकोप सब ज्यादा। तो अब ये आपको पूछेगा मलेरिया का प्रकोप कौन सी माने हिमालय में है, तो आप कहिएगा शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय या लघु हिमालय, कहीं पर भी कह दीजिएगा। इस तरीका से मलेरिया का प्रकोप शिवालिक हिमालय में या बाहरी हिमालय में या लघु हिमालय में, इस तरीका से आप जान जाइएगा ना, जान जाइएगा दोस्त, आप जान जाइएगा ना। इसीलिए आप ये जान जाइए, जो आपको मलेरिया का प्रकोप कहेगा बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात कीजिएगा, बाहरी हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात कीजिएगा, समझ गए ना। आप जो है ये दोनों के निर्माण से इसका हुआ, आपको समझ गए ना, ये दोनों के निर्माण से इसका निर्माण हुआ, समझ गए। इतना जानने के बाद में मेरा टीम के यदि मेहनत देखते हैं और बेहतर आप करवाना चाहते हैं, तो हम आपसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, जो आप मेरे लिए कल की बेहतर है और बेहतर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और हमको भी हौसला दीजिएगा, हौसला करके हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ बने रहिए ऐसे ही। और जो भी मेरा वीडियो देखता है, वो मेरे लिए सोना और हीरा के समान है, चाहे 5 ही आदमी क्यों नहीं, 10 ही आदमी क्यों नहीं है, उसी को मैं इतना तैयारी करवाऊंगा और देने का कोशिश कराऊंगा कि आप जो है सो 1000 पे भारी पड़ जाएगा। और 5 आदमी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो जो है और 5 आदमी को शेयर कीजिए। किसी ने एक फिल्म कहा है, यदि आप मददगार हैं तो और 3 आदमी का मदद कीजिए, और 3 आदमी को। मेरा वीडियो जितना आदमी देख रहा है उतना 5 आदमी का शेयर कीजिए। कितना? 5 ही आदमी बोले हैं, वादा बोलिए। आप 5 आदमी को शेयर कीजिए। यदि मेरा वीडियो से वो 5 आदमी में एक आदमी को भी फायदा हो गया, तो मेरा जो है मां शारदे की कृपा से मेरा सफल होगा आपको पास ऐसा प्रस्तुत करना और वीडियो देना। इसीलिए दोस्त ऐसे ही बने रहिए, जबरदस्त रहिए और मेरे साथ अगले वीडियो के लिए